आम्बेडकर के निजी जीवन पर बात कम होती है, विशेषकर उनके दूसरी शादी के निर्णय पर। बहुत लोग यह प्रश्न पूछते हैं, आम्बेडकर ने दूसरी शादी क्यों की? क्या यह शादी उनके निजी जीवन की मजबूरी थी? क्या डॉक्टर सविता अम्बेडकर उनकी जीवन रक्षक सिद्ध हुई? क्या यह शादी उनके समाज सुधार कार्यों पर असर डालती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर को गहराई से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहली पत्नी रमाबाई और उनका निधन, अम्बेडकर के जीवन का सबसे बड़ा आघात। अम्बेडकर की पहली पत्नी रामाबाई अम्बेडकर थीं, जिनसे उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में ही हो गई थी। जब वे अमेरिका और लंदन जैसे देशों में पढ़ाई कर रहे थे, तब रमाबाई ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परिवार की जिम्मेदारियां संभाली। रमाबाई का संघर्ष। रामाबाई के हिस्से में गरीबी, बीमारी, भूख और अकेलापन आया। जिस समय अम्बेडकर विदेश में पढ़ रहे थे, भारत में उनके परिवार की स्थिति बहुत कमजोर थी। घर पर भोजन की कमी, बच्चों की बीमारी, समाज का ताना, पूरी जिम्मेदारी अकेले निभाना। रमाबाई ने चुपचाप, धैर्य और प्रेम से परिवार को संभाला। रमाबाई की मृत्यु 1935 में बीमारी के कारण रमाबाई का निधन हो गया। यह घटना अम्बेडकर के जीवन का सबसे बड़ा मानसिक आघात थी। वे कई दिनों तक टूटे हुए रहते थे। वे अपने जीवन में पहली बार व्यक्तिगत रूप से इतना अकेला महसूस कर रहे थे। रमाबाई के निधन के बाद अम्बेडकर का अकेलापन। रमाबाई के बाद अम्बेडकर का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनकी देखभाल करे, उनके खानपान का ध्यान रखे, उनकी दवाइयों को संभाले, उनके काम के तनाव को कम करे, उनकी सेहत पर निगरानी रखे। अम्बेडकर की सेहत लगातार गिर रही थी। रमाबाई के निधन के बाद अम्बेडकर की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। गंभीर डायबिटीज, आंखों की बीमारी, ब्लड प्रेशर, थकान, तनाव, मानसिक अवसाद, संविधान निर्माण, राजनीतिक जिम्मेदारियां, समाज सुधार, इन सब के कारण वे स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं रख पा रहे थे। 1940 से 1947 संविधान निर्माण और स्वास्थ्य का बुरा असर। इन वर्षों में अम्बेडकर पर सबसे अधिक काम का बोझ था। वे रोज 16-18 घंटे काम करते थे। संविधान की ड्राफ्टिंग, संसद में बहस, दलितों के अधिकारों की लड़ाई, हिंदू कोड बिल, लाखों लोगों की उम्मीदें, देश की नई व्यवस्था का निर्माण। डॉक्टरों ने चेतावनी दी। अम्बेडकर की सेहत इतनी गिर चुकी थी कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, यदि आप ऐसे ही काम करते रहे तो आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उनकी डायबिटीज खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी। लगभग हर दिन इंजेक्शन लगते थे। कई बार वे काम करते हुए बेहोश भी हो जाते थे। 1948 शारदा कबीर, सविता अम्बेडकर का जीवन में प्रवेश। शारदा कबीर एक अनुभवी डॉक्टर थीं। वे अम्बेडकर की बीमारी का इलाज करती थीं और उनकी सेहत को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता। शुरुआत में यह केवल डॉक्टर पेशेंट का संबंध था, लेकिन धीरे धीरे वे उनकी तकलीफ, तनाव और दवाइयों को समझने लगीं। वे समय पर दवा देतीं, उनके खाने का ध्यान रखतीं, उन्हें आराम करने को कहतीं, उनकी डायबिटीज कंट्रोल में रखने की कोशिश करतीं। अम्बेडकर को सहारे की आवश्यकता। अम्बेडकर अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव, राजनीतिक दबाव, समाज के प्रति जिम्मेदारी। उनके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनके स्वास्थ्य की देखभाल करे, जीवन में संतुलन रखे, उनके संघर्ष में साथ दे, उनके काम करने की क्षमता को बचाए। दूसरी शादी का फैसला, जरूरत, भावना और जिम्मेदारी। दोबारा शादी का निर्णय आसान नहीं था। अम्बेडकर जैसे महान, तर्कशील, आधुनिक और आत्मनिर्भर व्यक्ति के लिए यह निर्णय भावनात्मक रूप से बहुत कठिन था। उन्होंने कई महीनों तक सोचा, क्या यह सही होगा? क्या समाज क्या कहेगा? क्या यह उनके कर्तव्यों को प्रभावित करेगा? लेकिन अंत में उन्होंने महसूस किया कि उनकी सेहत उनका सबसे बड़ा पूंजी है। यदि वे जीवित न रहे तो समाज का संघर्ष अधूरा रह जाएगा।
उन्हें एक सहारे की जरूरत है। एक डॉक्टर उनका जीवन बचा सकती है। 1948 में डॉ. अंबेडकर ने सविता से विवाह किया। उन्होंने डॉ. शारदा कबीर से विवाह किया, जो बाद में सविता अंबेडकर कहलाईं। यह विवाह पूर्णतः पारदर्शी, गरिमामय और समझदारी से लिया गया निर्णय था। क्या यह विवाह केवल व्यक्तिगत कारण था? नहीं, यह विवाह पूरी तरह व्यावहारिक और स्वास्थ्य की मजबूरी से जुड़ा था। यह निर्णय आत्मसुरक्षा, उनकी जान खतरे में थी, उन्हें देखभाल चाहिए थी। 2. सामाजिक कर्तव्य। यदि वे बीमार होकर चल बसते तो दलित आंदोलन, संविधान सुधार, हिंदू कोर बिल सब अधूरा रह जाता। 3. मानसिक संतुलन। अकेलापन और अनियंत्रित बीमारी ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था। 4. एक भरोसेमंद साथी। सविता अंबेडकर पढ़ी लिखी, समझदार और जिम्मेदार थीं। सविता अंबेडकर का योगदान, जीवन रक्षक भूमिका। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉ. सविता अंबेडकर ने डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन लगभग 8-10 साल बढ़ा दिया। वे हमेशा कहती थीं, मैंने बाबा साहेब की सेवा को धर्म मानकर निभाया। उन्होंने क्या क्या किया? उनकी डायबिटीज नियंत्रित रखी, दवाइयों का पूरा ध्यान रखा, रात दिन निगरानी रखी, काम का तनाव कम किया, भोजन का ध्यान रखा, उन्हें आराम करवाया, आंखों की बीमारी का इलाज करवाया। उन्होंने पूरा घर और माहौल संभाला। 1.5 दशक से अंबेडकर का जीवन केवल संघर्षों का था, लेकिन सविता अंबेडकर की देखभाल से उनमें नई ऊर्जा आई। सविता अंबेडकर के आने से अंबेडकर के काम में तेजी। उनकी सेहत ठीक होने पर वे संविधान के अंतिम कार्य पूरे कर सके, हिंदू कोर बिल पर जोरदार बहस कर सके, बौद्ध धर्म की गहन अध्ययन यात्रा जारी रख सके, 1956 में लाखों लोगों के साथ धर्म परिवर्तन कर सके। यदि सविता अंबेडकर न होती तो संभव था कि अंबेडकर 1945-46 के बाद जीवित न रहते। आलोचनाएं और समाज की प्रतिक्रिया। कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए, उन्हें दोबारा शादी क्यों करनी पड़ी? क्या यह उम्र में अंतर के कारण सही है? लेकिन अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक दबाव में कभी नहीं झुके। उन्होंने कहा, जब मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं तो मुझे अपना जीवन सुरक्षित भी रखना है। मेरी दूसरी शादी समाज की नहीं, मेरे जीवन की जरूरत है। समाज धीरे धीरे इसे समझने लगा। अंबेडकर की मृत्यु और सविता अंबेडकर का संघर्ष। 1956 में बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हो गया। इसके बाद सविता अंबेडकर पर बहुत आरोप लगे, लेकिन सभी जांचों में वे निर्दोष साबित हुईं। बाबा साहेब की आखिरी इच्छा भी यही थी। सविता ने मेरी जान बचाई है। मैं आज जो भी काम कर सका, उनके कारण कर सका। निष्कर्ष, दूसरी शादी के पीछे की सच्चाई। अंत में यह स्पष्ट है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दूसरी शादी न किसी व्यक्तिगत इच्छा से की, न किसी सामाजिक दबाव से, बल्कि केवल इसलिए की कि उनकी जान बच सके, उनका काम अधूरा न रह जाए, उनकी बीमारी संभाली जा सके, उनके जीवन का संघर्ष खत्म न हो, उनके जीवन का संघर्ष खत्म न हो, समाज के लिए उनका मिशन जारी रह सके। सच्चाई यही है। यदि सविता अंबेडकर न होती तो बाबा साहेब का जीवन और काम दोनों अधूरे रह जाते। उनकी यह शादी एक सोच समझकर लिया गया, जिम्मेदारी भरा, दूरदर्शी और महान कदम था। अगर डॉ. भीमराव अंबेडकर की दूसरी शादी के पीछे की सच्चाई पर बना यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल रवि मालविया 88 को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें और भी महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लाने की शक्ति देता है। डॉ. अंबेडकर के जीवन, संघर्ष, विचारों और प्रेरणा से जुड़े हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।